खुशामदीद। प्रोग्रामिंग की दुनिया में अक्सर हम लूप्स के बारे में सोचते हैं जो पहले शर्त चेक करते हैं और फिर काम करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा लूप भी हो सकता है जो पहले काम करे और पूछे बाद में? जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प लूप के बारे में बात करने वाले हैं जो उसूलों से थोड़ा हटकर चलता है। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि भाई किसी कोड को कम से कम एक बार चलाना हो हर हाल में, तो वो कैसे किया जाए, भले कोई भी शर्त क्यों ना हो। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना अक्सर प्रोग्रामर्स को करना पड़ता है, और इसका जवाब हमें मिलता है डू व्हाइल लूप में। तो हमारा पहला सेक्शन है पहले अमल फिर सवाल। चलें एक बहुत आम सी सूरत हाल देखते हैं जहां प्रोग्राम को कुछ करने की जरूरत पड़ती है, इससे पहले कि वो सोचे कि आगे क्या करना है। जरा तसव्वुर करें, एक प्रोग्राम है जिसे सारिफ को ऑप्शंस का एक मेन्यू दिखाना है। अब ये तो लाजमी है ना कि मेन्यू पहले नजर आए, तभी तो सारिफ कोई इंतखाब कर पाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोग्राम पूछे क्या करना है और मेन्यू दिखाई नहीं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो जाएगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, यानी डू व्हाइल लूप की। ये कोई मामूली लूप नहीं है, इसे खास तौर पर ऐसे ही मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर ये डू व्हाइल लूप है क्या? बहुत ही सादा लफ्जों में ये एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो इस बात की गारंटी देता है कि उसके अंदर का कोड कम से कम एक बार जरूर चलेगा, और एक बार चलाने के बाद ये आखिर में जाकर शर्त चेक करता है कि भाई इसे दोबारा चलाना है या नहीं। इसको समझने के लिए एक मूवी टिकट मशीन की मिसाल लेते हैं, है ना जबरदस्त। मशीन क्या करती है? वो हमेशा पहले फिल्मों की लिस्ट दिखाती है। ये हो गया उसका डू यानी करो वाला हिस्सा। और जब कोई इंतखाब कर लिया जाता है, इसके बाद वो चेक करती है कि कहीं बाहर निकलने का ऑप्शन तो नहीं चुना गया। ये हो गया उसका व्हाइल यानी जब तक वाला हिस्सा। अच्छा जी, तो अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। इसे पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं। पोस्ट टेस्ट यानी टेस्ट बाद में, और सच पूछें तो इसका ये नाम ही इसकी सारी कहानी बता देता है। अब जरा इसका मुवाजना करते हैं आम व्हाइल लूप से, और यहीं पर सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। देखें, व्हाइल लूप में शर्त शुरू में ही चेक होती है। मतलब अगर शर्त पहली बार में ही गलत हो गई तो लूप शायद एक बार भी ना चले। लेकिन डू व्हाइल लूप वो पहले काम करता है और शर्त को आखिर में देखता है। इसीलिए वो कम से कम एक बार तो जरूर ही चलता है, और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो इसे इतना खास बना देता है। उसके काम करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले डू वाला हिस्सा यानी कोड ब्लॉक वो चल जाता है। उसके बाद व्हाइल की शर्त चेक की जाती है। अगर शर्त सही है तो वापस स्टेप 1 पर चले जाओ और कोड दोबारा चलाओ, और अगर शर्त गलत है तो बस लूप वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल सादा और मौसर। चलें, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है ये देखने का कि ये सब कुछ असल कोड में कैसा लगता है। आइए इस लूप को एक्शन में देखते हैं। जरा इस कोड पर नजर डालें। डू ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है? पहले मेन्यू दिखाया जा रहा है, स्टार्ट गेम, लोड गेम, क्विट। फिर सारिफ से इनपुट लिया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है किसी भी शर्त को चेक करने से पहले। और फिर बिल्कुल आखिर में व्हाइल ये चेक करता है कि क्या सारिफ ने 3 यानी क्विट का बटन दबाया है। जब तक 3 नहीं दबाया जाएगा ये मेन्यू बार बार स्क्रीन पर आता रहे। और अब आते हैं इस पूरे तज्जिए के सबसे अहम उसूल की तरफ। वो एक बात जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अगर इस पूरी गुफ्तगू में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। बस ये एक नंबर याद रखें, डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चलने की गारंटी देता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। तो खुलासा क्या है? इस लूप को तब इस्तेमाल करना है जब कोई काम कम से कम एक बार करना लाजमी हो। इसकी शर्त हमेशा लूप के आखिर में चेक होती है। ये मेन्यूज बनाने या सारिफ से इनपुट लेने और इसे चेक करने जैसे कामों के लिए बेहतरीन है। ये सचमुच पहले अमल फिर सवाल वाला लूप है। तो अब जब ये कारामन टूल समझ में आ गया है, जरा सोचिए वो पहला कौन सा मसला होगा जिसे डू व्हाइल लूप की मदद से हल किया जाएगा।